जय हिंद भाई साहब। 1 2 3 दिन के अंदर क्लोज होने वाले हैं 8 आईपीओ, जिसमें से एक है जीके एनर्जी। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। भाई 8 आईपीओ आ रहे हैं, जिसमें से एक है जीके एनर्जी। आज जिसके हम एनालिसिस करने वाले हैं, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, फाइनेंशियल्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, पीयर कंपैरिजन क्या है, कितना फ्रेश इश्यू, ओएफएस, फिर पता चलेगा अप्लाई करना है या नहीं करना, और फाइनल वर्डिक्ट क्या है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है या पहली बार यूट्यूब ने मेरा वीडियो आपको दिखा दिया, तो यहां पर यूरो प्रतीक वर्सेस वीएमएस टीएमटी, या आप लोगों ने बोला था कि भैया इसका कंपैरिजन बनाओ, क्योंकि 3 आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे थे, मैंने इसका कंपैरिजन बना दिया। आई वैल्यू, एनएसडीएल, यूरो प्रतीक, वीएमएस, टेक डी साइबर सिक्योरिटी, अर्बन कंपनी देव, सबके आईपीओ एनालिसिस में धीरे धीरे करते हुए चल रहा हूं। देखिए यहां पर आईपीओ टेबल की बात कर लेते हैं। यूरो प्रतीक ये क्लोज हो गया। यहां पर मैंने कहा था कि भाई हम अप्लाई नहीं करने वाले हैं। ये मैं हमेशा ट्विटर टेलीग्राम पे भी बेटर टू अवॉइड मैं अपडेट करता ही रहता हूं। ट्विटर टेलीग्राम जो कम्युनिटी हमारी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है उसके। अब जरा आईपीओ टेबल पर आते हैं। वीएमएस के डाल दिए, आई वैल्यू के डाल दिए। भाई साहब जैसे ही सांस लेता हूं, जीके एनर्जी, सात्विक, अटलांटा, गणेश, जारो, सोलर वर्ड, आनंद राठी, शशय साई, और भाई साहब 1 2 3 4 आईपीओ क्लोज होंगे 25 को, 2 आईपीओ क्लोज होंगे 24 को, 2 आईपीओ क्लोज होंगे 23 को, और एक क्लोज होगा 22 को। मतलब टोटल 9 आईपीओ अगले हफ्ते। चलिए जी, हम आते हैं जीके एनर्जी के एनालिसिस पर। कहते हैं यहां पर इनकॉर्पोरेटेड इन 2008, जीके एनर्जी लिमिटेड प्रोवाइड्स इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग यानी कि ईपीसी सर्विसेज फॉर सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल वाटर पंप सिस्टम्स अंडर कंपोनेंट बी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम, यानी पीएम कुसुमी हो गया ना यार, as measured by the member of the solar powered system installed under the PM कुसुम scheme, this and that। ठीक है, अब बेसिकली है गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें भैया जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो सोलर पंप लगाएंगे। वाटर वाला जो पंप है बट वो सोलर से चलेगा, उसका नाम दिया गया है। द कंपनी ऑफर फार्मर्स एन एंड टू एंड सिंगल सोर्स सॉल्यूशन फॉर द सर्वे, डिजाइन, सप्लाई, असेंबली, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, मेंटेनेंस ऑफ द सोलर पावर। ये कहते हैं फार्मर्स को भैया तुम हमारे पास आ जाओ, बाकी हम कर देंगे। जिसमें पानी कहां निकलेगा, सर्वे हम करेंगे। उसकी डिजाइन कैसी बननी चाहिए वो हम करेंगे। सप्लाई कहां से कहां तक आएगी, जो पंप है उसको असेंबल हम करेंगे, इंस्टॉल हम करेंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो उसकी हमें सब्सिडी वगैरह लेनी है, कमीशनिंग वगैरह, वो भी हम करेंगे, और आगे की मेंटेनेंस वगैरह भी करके देंगे। जीके एनर्जी करेंटली ऑपरेट एन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, मतलब खुद एसेट ओन नहीं करते। एसेट लाइट का मतलब होता है खुद एसेट रखे, बाकी फ्रेंचाइजी बेस्ड वगैरह पे पास ऑन कर दिया। द कंपनी सोर्सेस सोलर पैनल्स, पंप्स, वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑफ सोलर पावर्ड सिस्टम्स अंडर द जीके एनर्जी ब्रांड नेम। ठीक है, कंपनी कहती है जी 12 वेयर हाउसेज है 3 स्टेट्स वगैरह में, और लोकलाइज्ड वर्कफोर्स है 90 इंप्लॉइज की, और बाकी सब 709 वर्कमैन है। वर्कमैन मतलब जैसा सपोज करो लेबर टाइप्स हो गए कि भैया काम कर, जरा गड्ढा खोद दे, जरा एक काम कर इसमें से पानी का बोरवेल वगैरह निकाल दे, वो सारे हैं। चलिए एज ऑफ नाउ देख के तो ठीक ठीक लग रहा है, बट हाँ एक चीज अच्छी है कि गवर्नमेंट सब सब्सिडी मिल रही है। दूसरा है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं सोलर वगैरह वाले से। इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ नजर मारते हैं जरा फटाफट से। चलिए, कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 19 तारीख को, फिर उसके बाद सैटरडे संडे आएगा, फिर मंडे ट्यूसडे, तो 23 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट आएगी यहां पर 24 तारीख को, रिफंड्स और शेयर्स 25 को, और 26 को ये लिस्ट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पर कहते हैं जी फेस वैल्यू की तरफ आते हैं। कहते हैं फेस वैल्यू है ₹2, 145 से 153 शेयर्स का एक बंडल प्राइस बैंड हमने बनाया है, जो हमेशा अप्लाई करना है तो इस पे, वरना आप चाहो तो कट ऑफ पे भी टिक मार सकते हो। 98 शेयर्स का एक लॉट बनाया है। सेल टाइप में कहते हैं कि फ्रेश कैपिटल भी है और ओएफएस भी है।
इश्यू साइज पर कहते हैं जी 464 करोड़ रुपीस हमारा पूरा है, जिसमें से 400 करोड़ के आसपास जाएंगे कंपनी के पास और ऑफर फॉर सेल है 64 के आसपास। मोटा मोटा हो गया 15-16% के आसपास जो है वो ऑफर फॉर सेल है और 84% जो है वो पैसा कंपनी के पास जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि मेजॉरिटी ऑफ पैसा कंपनी के पास जाएगा, बाकी देखेंगे किस किस लिए कंपनी यूज करने वाली है। QIB का कोटे की बात करें तो 50%, रिटेल का 35%, HNI का 15%। अप्लाई करना है तो रिटेल में, क्योंकि कोटा यहां पर ज्यादा है। एक एक लॉट की वैल्यूएशंस देख लेते हैं फटाफट से। कहते हैं जी रिटेल वालों को अगर एक लॉट चाहिए 14,994, यानी कि ओवरऑल पूरा 15,000 ही हो गया। आपको ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल HNI या बिग HNI में स्विच कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रमोटर की बात करें तो देखिए प्रमोटर है 93, बाद में है 78। हालांकि इनको नेक्स्ट 3 इयर्स में डाइल्यूट करना पड़ेगा। नॉलेज पर्पज से मैं आपको एक चीज बताता हूं, सेबी का रूल है कि पब्लिक होल्डिंग में एक प्रमोटर मैक्सिमम 75% ही होल्ड कर सकते हैं, नॉट इवन 76। तो जब भी कोई आपको आईपीओ ऐसा दिखाई दे जिसमें 78, 80, 90 दिखाई दे, नेक्स्ट आईपीओ लिस्ट होने के बाद 3 साल के अंदर ये भैया प्रमोटर की जिम्मेदारी है कि वो 75 तक लेकर आए। अब वो राइट इशू से लेकर आए, एफपीओ से लेकर आए, ओपन मार्केट में सेल करे, ट्रांसफर करे, अपना कोई किसी भी तरीके से करो, अपना 75 लेकर आओ। जबकि ये चीज नेगेटिव नहीं है, क्योंकि भाई ये तो कंप्लायंस के थ्रू आ रही है। 78% होल्डिंग बहुत अच्छी है। बताइए जी क्या कमाया क्या गवाया। अब देखिए जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था, यहां पर है रीस्टेटेड कंसोलिडेटेड, जो कि सिर्फ 1 साल का है। थोड़ा सा जब नीचे गए तब दिखाई क्या दिया, यहां पर रीस्टेटेड स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में क्या है, सपोज करते हैं ये जीके एनर्जी है, इसने सिर्फ अपने अकाउंट्स दिखाए तो वो हो गया स्टैंड अलोन। जीके एनर्जी ने किसी जगह पर 51% से ज्यादा स्टेक बाय कर रखा है, लेट्स से किसी दूसरी कंपनी में 70% स्टेक बाय कर रखा है, तो वो भी इसका पार्ट मानी जाएगी, क्योंकि मेजर वोटिंग राइट्स आपके पास है। तो यानी कि जब इन दोनों का दिखाया जाएगा तो उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन। अब अगर आप सिर्फ इसका दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है नंबर कम आएंगे, 142, 214। बट जब आप दोनों का मिला के दिखाओगे तो नंबर ज्यादा आने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, जरा पहले इसकी तरफ ही नजर मार लेते हैं। 142, 214, एक अच्छी ग्रोथ। इनकम भी 285 से 412। प्रॉफिट 10 से लेकर 36, 3 टाइम्स से भी ऊपर चला गया। 9% के आसपास पैट मार्जिन है। सबसे अच्छी बात है बोरोइंग जो है वो काफी कंट्रोल्ड है, बट रिजर्व से ज्यादा है। क्विकली जरा एक बार ये वाला भी देख लेते हैं, कंसोलिडेटेड जो इन्होंने एक ही साल का दिया है। 583 करोड़, इनकम भी एक अच्छी खासी है 1100 के आसपास। प्रॉफिट 133 के आसपास, समवॉट अराउंड 10% के आसपास है, 10-12%। फिर रिजर्व्स 175, बोरोइंग्स 217। बोरोइंग्स अभी भी थोड़ी सी ज्यादा है। कंपेयर करेंगे हम लोग इसके फाइनेंशियल्स के बाद कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज, और हम लोग जाएंगे इसके पीयर कंपैरिजन पे। भाई देखिए पीयर कंपैरिजन पे आगे बढ़ने से पहले हमारे सितंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो हैं अभी ओपन है, जहां पर आपको इक्विटी कॉल्स हो गए, स्विंग ट्रेड्स वगैरह हो गए। अभी हम लोगों ने कल बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑप्शन कॉल दिया था 270 वाला अक्टूबर सीरीज का, जहां पर हम लोगों ने सिर्फ 1.3 पर बाय करा था और वो 3.2 तक गया, ऑलमोस्ट 2.5 गुना के आसपास हो गया। हमारे पेड मेंबर्स ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह अर्न करा। तो निफ्टी के ट्रेड्स, बैंक निफ्टी, स्विंग ट्रेड्स हो गए, ऑप्शन ट्रेड्स, इंट्राडे, पेनी स्टॉक्स, मल्टी बैगर्स, लॉन्ग टर्म, सारी एडवाइस आपको व्हाट्सएप पे मिल जाती है। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से पेमेंट कंफर्मेशन देगी और हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ऐड कर देगी। वापस आते हैं हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह पर। कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 63, डेट टू इक्विटी, यहां पर इन्होंने इक्विटी लिया है तो हम लोग यूजुअली लेते हैं डेट टू रिजर्व्स। पैट मार्जिन 12 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.39, थोड़ा सा ज्यादा है। ईपीएस और पी रेशियो की बात करें, देखिए कहते हैं जी ईपीएस बाद में है 6.57 और पी रेशियो है 23। हमेशा पोस्ट आईपीओ पर डिस्कस करना है, प्री आईपीओ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चेक करते हैं जी यहां पर इसके कुछ पीयर कंपैरिजन में कौन कौन सामने हैं। कहते हैं जी जीके एनर्जी हो गया, शक्ति पंप्स, ओसवाल पंप्स। अब देखो शक्ति पंप्स, ओसवाल पंप्स ने पैसा बनाकर दिखाया है, लास्ट 2-3-4 साल में एक अच्छी खासी रैली आई है। ईपीएस की बात करें, इसका है सिर्फ 7, इसका है 33, इसका है 28 के आसपास, बहुत ज्यादा है। उसके बाद पी रेशियो की तरफ चलते हैं।
देखिए यहां पर कहते हैं जी हमारा पी रेशियो है 23, इसका भी 24, इसका भी 29, तो पी रेशियो तो इनलाइन है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 63, बाप रे 35 आधा हो गया, और ये देखना 93 मैसिव मॉन्स्टर। प्राइस टू बुक वैल्यू कहते हैं जी हमारा था 12 के आसपास, यहां पर है 8, इससे कम, और यहां है 18। तो ओसवाल पंप्स थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है कंपेयर टू पी रेशियो, कंपेयर टू प्राइस टू बुक वैल्यू, बट यहां पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ ही वो ओसवाल का ज्यादा है। अगर यहां पर सिर्फ जीके एनर्जी की बात करें तो अच्छा खासा बनाकर दिखाया है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 63 है, बट होता क्या है ना, आईपीओ आने के बाद ये थोड़ा सा डाउन होता ही होता है। देखते हैं पैसा किस लिए उठा रहे हो, और फिर आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। कहते हैं फंडिंग आर लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल, जिसमें हम 322 करोड़ रुपए लगाएंगे और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाने वाला है। डालिए फिर। ऑलराइट, नंबर 1 सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है और एसेट्स भी ग्रो कर रहे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग भी 78 है, 84% जो है पैसा कंपनी के पास जाएगा, सिर्फ 15-16% जो है वो ओएफएस में नजर आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा पीयर कंपैरिजन नहीं है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट वाले जो सिंपल सोलर पावर्ड वाटर पंप्स में काम कर रहे हो। मोस्टली कंपनी आपको मिलेंगी सोलर पैनल्स वाली, वाटर पंप्स वाली मिलेंगी, बट वाटर पंप दैट टू सोलर वाली बहुत ही कम नजर आ रही हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। नंबर 1 देखिए यहां पर मैं अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन लिखता, 40, 50, 100 टाइम्स लिखता, बट 8 आईपीओ, पैसा लिमिटेड है, इसमें लगाओगे, इसमें लगाओगे, इसमें लगाओगे, राइट, तो वहां पर पैसा ऑलरेडी डाइवर्सिफाई होगा ही होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो समवट अराउंड यहां पर 20 to 40 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। मार्केट स्ट्रॉन्ग जो आजकल चल रहा है वो रहता है तो और क्रॉस भी हो सकता है। लिस्टिंग गेन की बात करते हैं तो 15 से 25% के आसपास लिस्टिंग गेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर एक दो लॉट अप्लाई करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप होल्ड करना चाहो, जैसे हमने शक्ति पंप्स की बात करी, ओसवाल की बात करी, तो उन्होंने पैसा बनाकर दिखाया। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप होल्ड करना चाहें पोर्टफोलियो बेस्ड, बिंदास होल्ड कर सकते हो। कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है, थोड़ा सा डेट और रिड्यूस कर दे, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, भाई आपको एक दो लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे मल्टीपल डीमैट अकाउंट वगैरह से, ताकि अलॉटमेंट के चांसेस वगैरह बढ़ जाए। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि यहां पर मैं इस टाइप के कंपैरिजन और बनाऊं, जैसे मैं यहां पर बैक टू बैक बनाता ही रहता हूं, यूरो प्रतीक का था, अर्बन कंपनी वगैरह का था, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, और अब की बार तो 8 आईपीओज आ रहे हैं, तो नीचे कमेंट कर दीजिए कंपैरिजन, मैं एक बढ़िया सा कंपैरिजन आपको बनाकर देने वाला हूं। एंड यस, जैसा मैंने हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, जहां पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव।